मैं ईरान के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए गया था। वहाँ एक 5 स्टार होटल है, वहाँ सब राष्ट्र के प्रमुख उतरे थे। मोदी जी ने मुझे भेजा था। तो कार्यक्रम 5 बजे था उनके संसद में। तो हम 15-20 लोग थे जो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। तो हमने कॉफ़ी वगैरह पी ऐसे छोटे से रूम में। फिर सबका स्वागत हुआ। तो एक व्यक्ति कोई राष्ट्र का प्रमुख नहीं था। तो मुझे लगा ये कौन है, तो मैंने भी हाथ मिलाकर पूछा। तो हम्मस करके जो है उसका प्रमुख था। हमारे आजू बाजू में छोटे छोटे देश है, किसी के मन में आजू बाजू के कुछ देशों के बारे में डर है कि कब हमारी भूमि हड़प लेंगे। पर ये छोटे छोटे देशों के मन में यह डर नहीं है कि हिंदुस्तान हमारी भूमि लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और इतिहास, संस्कृति और विरासत में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, दुर्भाग्यवश इसको इतना मिस इंटरप्रेट किया गया। और कुछ हमारे भी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें छिपका दी जिसके कारण बहुत सी बातों का जितनी प्रखरता से उदय जी उसका उल्लेख करते गलत है करके कह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जो सच्चाई है ये समझनी चाहिए। और इसलिए भूतकाल में जो कुछ गलतियां हुई है, ये भूतकाल का अध्ययन वर्तमान काल में इसलिए करना चाहिए कि भविष्य का वेद अगर हमको लेना है तो हमें निश्चित रूप से भूतकाल में हुई गलतियों का समझना चाहिए कि हमने कौन सी गलतियां की। तो नेशन फर्स्ट का पहला पार्ट भूतकाल के इतिहास से ज्यादा जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा किताब पढ़ने के बाद, ये तो आपने सही किया है, सटीक विश्लेषण है कि कहाँ का कौन सी गलतियां हुई है, कहाँ का कमियां रही है और उस कमियां के कारण हम कैसे उसके परिणामों को आज भी भुगत रहे हैं। पर नेशन फर्स्ट की 2nd एडिशन तैयार करिए और जो नेशन फर्स्ट की 2nd एडिशन होगी उसके एजेंडा के लिए कुछ सुझाव मैं आपको देता हूं। पहली बात, आप जानते होंगे कि मृत्युंजय करके एक किताब है मराठी में, शिवाजी सावंत की। उसके सब भाषाओं में अनुवाद निकला है। शिवाजी सावंत जी ने बहुत अच्छी बात रखी है कि उन्होंने कहा है कि अगर शांति और अहिंसा प्रस्थापित करनी होगी तो सामर्थ्यवान व्यक्ति ही समाज में और देश में शांतता प्रस्थापित कर सकता है। और दुर्बल व्यक्ति ने शांति पर कितने भी भाषण किए तो दुनिया सुनती नहीं है। और इसलिए सब बातों का एक ही इलाज है। आज इस्राएल इतना छोटा सा देश है, कितना छोटा है, फिर भी खड़ा है। क्यों? आज अमेरिका की दादागिरी जो चलती है, क्यों चलती है? इसका कारण ताकत। आज मिसाइल में, डिफेंस में खंडारे साहब बैठे हैं। वो लड़ाई में हम लोग पहले पिक्चर में देखते थे, वो ट्रक में सैनिक लड़ते, वो राइफल लेते, फिर कुत्ते, फिर ऐसा लेके दौड़ते और नहीं। मैं ईरान के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए गया था। वहाँ एक 5 स्टार होटल है, वहाँ सब राष्ट्र के प्रमुख उतरे थे। मोदी जी ने मुझे भेजा था। तो कार्यक्रम 5 बजे था उनके संसद में। तो हम 15-20 लोग थे जो फॉरेन डिग्नेटरीज थे। तो हमने कॉफ़ी वगैरह पी ऐसे छोटे से रूम में। फिर सबका स्वागत हुआ। तो एक व्यक्ति कोई राष्ट्र का प्रमुख नहीं था। तो मुझे लगा ये कौन है, तो मैंने भी हाथ मिलाकर पूछा। तो हम्मस करके जो है उसका प्रमुख था। पर वो चीफ जस्टिस के साथ और प्रधानमंत्री के साथ पीछे जा रहा था और बाकी हम लोग पीछे थे और सरकार ने उसको प्रायोरिटी दी थी। कार्यक्रम खत्म हो गया। मैं भी वहां से अपने होटल में आया और खाना खा के सो गया। 4 बजे एम्बेसडर आया और उन्होंने दरवाजा ठोका। बोले साहब हमको निकलना पड़ेगा। बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ? तो बोले कल यहाँ जो हम्मस का नेता था, बहुत पावरफुल आदमी, उसके रूम में वो मारा गया। मतलब किसने मारा? पता नहीं। बोले वो कहां से मिसाइल निकली, कहां घुसी। अब कोई बोलता मोबाइल फोन नंबर था उसका, उसको स्पेशली एक जगह छुपा कर रखा था, एक बंगले में। वहां जाकर, उस रूम में जाकर वहां मार दिया। तो आने वाला समय जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट इन डिफेंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस
एक्सपोर्ट, ये सब हमको करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई होगा उदय जी, तो देश के इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते? मैं गाड़ी में आया हूं, 100% इथेनॉल पे चलने वाली दुनिया की पहली गाड़ी है इनोवा। 60% बिजली तैयार करती है। 1 लीटर पेट्रोल के भाव में एवरेज की तुलना करें तो ये गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। प्रदूषण 0 है। हाइड्रोजन हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक की गाड़ी अब कितनी पॉपुलर। जब मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी की पहली गाड़ी शुरुआत की थी तो कीमत थी $150 पर kWh लिथियम आयन बैटरी की। अब तो 55 हो गई। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम में टेक्नोलॉजी आ गई। कल मेरे घर पर एक IIT के लड़के ने 5 साल में टेक्नोलॉजी लाई। एल्यूमिनियम जो शीट रहती ना, वो फ्यूल है। एल्यूमिनियम मेरा टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर बस, गाड़ियां, हवाई जहाज और ट्रक और कार चलने वाली है। दुनिया बदल गई, हमारे लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम उसको प्रायोरिटी दें। आज हमारे पास फाइटर जेट चाहिए, हमारे साथ मिसाइल चाहिए, हमारे साथ ड्रोन से मिसाइल मारनी है। क्या हम दुनिया के आगे हैं कि पीछे हैं? कुछ नहीं जी। आप हमारी डिफेंस की क्षमता अगर बढ़ जाएगी ना, तो ये आजू बाजू के चिल्लरवाड़ा जो है ना, ये बात भी है, कोई लड़ाई होती नहीं कभी।